ने प्रहलाद जी से कहा कि आप मेरे साथ वैकुंठ चलो। तो प्रहलाद जी ने कहा, भगवान मैं स्वार्थी भक्त नहीं हूँ। प्रहलाद जी ने क्या कहा, मैं स्वार्थी भक्त नहीं हूँ। मेरे जो बंधु बांधव हैं वो सब यहाँ संसार में कष्ट पाते रहे और मैं अकेला वैकुंठ में चलूं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरा मन है कि मैं इन सबको लेके वैकुंठ में आऊं। तो भगवान ने कहा कि भाई वैकुंठ कोई मेला तो है नहीं कि सबको लेके चल पड़े। वहां ऐसे तो ये नहीं आ पाएंगे, इनको तुम कैसे लेकर के आओगे? बोले भगवान मैं आपके नाम की महिमा से इनको लेके आऊंगा। तो भगवान ने कहा कि तेरे पिताजी ने ऐसे भारी प्रतिबंध लगा, इन्होंने किसी ने नाम लिया ही नहीं है, अब ये सब कैसे आएंगे? तो प्रहलाद जी ने कहा मैं इन सब से प्रार्थना करूंगा कि हरि नाम लो, हरि नाम लो, हरि नाम लो। तो भगवान ने कहा अगर इन्होंने नहीं लिया तो? बोले नहीं लिया तो मेरे पास दूसरा उपाय भी है। जैसे डॉक्टरों के पास में अगर किसी को गोली न पचती हो तो दूसरा उपाय है इंजेक्शन लगा के दवाई भीतर पहुंचा देना। तो प्रहलाद जी ने कहा मेरे पास दूसरा उपाय भी है। दूसरा उपाय क्या है? तो प्रहलाद जी ने कहा मैं रोज सुबह उठ करके और अपने नगर में घूम घूम करके जोर जोर से आपका नाम लूंगा, नारायण नारायण गोविंद गोपाल। तो भगवान ने कहा उससे क्या होगा? बोले उससे मेरे नगर के लोग ये सोच करके कि हमारे राजा को क्या हो गया है जो ये ऐसे नाम लेके चिल्लाते हुए घूम रहे हैं, तो सब लोग अपने घरों से निकल कर बाहर आएंगे मुझे देखने के लिए कि मुझे क्या हो गया है। तो वो आंखों से तो मुझे देखेंगे पर कानों के रास्ते आपका नाम उनके अंदर चला जाएगा और उनके कल्याण का रास्ता खुल जाएगा, वैकुंठ के दरवाजे उनके लिए खुल जाएंगे। तो प्रहलाद जी ने सबसे पहले प्रभात फेरी शुरू करी कि जो लोग नाम नहीं ले सकते हैं उनके कानों में नाम पहुंचाना। तो हम लोग तो भगवान की कृपा से नाम लेते ही हैं, लेकिन हम जहाँ जिस रास्ते से निकले उस रास्ते में पड़ने वाले घरों में शायद कहीं न कहीं कोई ऐसे बुजुर्ग भी होंगे जो कोई कारण से घर से निकल नहीं सकते हैं, बिस्तर से उठ नहीं सकते, और उनके कानों में आपके द्वारा लिया हुआ भगवान का नाम पड़ जाए और उनके कल्याण का मार्ग खुल जाए। ये पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु ये नाम नहीं ले सकते, पर आप लोगों ने जो नाम लिया उसको सुन सकते। पेड़ों में भी जीवन होता है, तो हम लोग बचपन में ही चौथी पांचवी में पढ़ चुके हैं। तो ये हमारी तरह बोल नहीं सकते हैं लेकिन सुन सकते हैं।